हेलो, मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का सही बी एड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे सभी जानकारियाँ ऑथेंटिक होती हैं, टू दी पॉइंट रहती हैं और आपको सिर्फ वही जानकारी दी जाती है जो कि तथ्यात्मक रूप से सही हो। साथियों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, आज सुप्रीम कोर्ट में ठीक वैसा ही लगभग सारी चीज़ें सही साबित हुई हैं। जी हाँ, कल मैंने कहा था आप लोगों को कि हो सकता है ये जो आज की सुनवाई है दोनों, जो कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की बेंच में लिस्टेड थी, मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि ज़रूर ट्रांसफ़र होगी, चूँकि सुधांशु धूलिया देवेश शर्मा का जो ओरिजिनल जजमेंट था उसके ऑथर थे, तो ये पक्का अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच में ट्रांसफ़र होगी। ये मैंने कल कहा था, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा मैंने कहा था कि चूँकि अर्नब घोष और ये कल जो वेस्ट बंगाल की याचिका थी, दोनों सिमिलर थी, वो अपॉइंटीज़ के लिए नहीं थी, वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए थी, तो हो सकता है कि डिसमिस भी हो जाए। लेकिन मैंने साथ ही कहा था कि चूँकि एमपी सरकार जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उनके लिए गई है, तो ये मामला हो सकता है सुना जाना चाहिए और ये सुना भी जाएगा तो सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस की ही बेंच में सुना जाएगा, चूँकि वो ऑथर वो थे। ये मैंने कल ही कहा था, आप जाके देख सकते हैं, एक एक पॉइंट सही है जो मैंने कल कहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पे आपको पहले से तथ्यात्मक रूप से जो चीज़ें सही हो उसके बारे में बताया जाए, और जो फ़िलहाल हो रहा है वो भी सारी चीज़ें आपको सही और टू दी पॉइंट ही बताई जाएगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप पहले जाके वो वीडियो देखिए मेरा, अगर जिसने नहीं देखा हो, और उसके बाद से अगर आपको लगे कि हाँ मैंने सही बोला है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और बाकी आज जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक और बहुत बड़ी खबर है, स्पेशली जो बीएड के हमारे अपॉइंटेड जो टीचर हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। साथियों, आज दो केसेस की सुनवाई होनी थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कल के वीडियो में भी बताया है। एक वेस्ट बंगाल की तरफ से बीएड के साथियों ने याचिका डाली थी क्लेरिफिकेशन को लेके, और एक मध्य प्रदेश सरकार खुद गई थी याचिका लेके। दोनों जो बेंच था वो सेम था, तो मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि दोनों मैटर को एक ही साथ सुना जाए, तो वैसा ही हुआ। आज दोनों मैटर को एक ही टाइम पे लिया गया। तो चूँकि जो वेस्ट बंगाल का मैटर था उसको पहले ही तो साथियों ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैटर सेम था। अर्नब घोष के 11 जनवरी का जो केस की हियरिंग थी, सेम मैटर ही था, तो इसमें आगे कोई समस्याएं ना हो, कोई कठिनाई ना हो, इसलिए उसको विड्रॉ करना ही सही था, सही डिसीजन था। बाकी डीएड के जो हमारे वकील हैं मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने बहुत ही कोशिश की कि इस मैटर को भी उसी से कनेक्ट करके देखा जाए और इसको डिसमिस करा दिया जाए, जिस पे कि जज साहब ने भी एकदम से कहा कि नहीं, आप इसका गलत व्यू ले रही हैं। प्रोस्पेक्टिवली जो बात हो रही है उसके दो डायरेक्शंस से, एक जो सिलेक्टेड थे बस अपॉइंटेड नहीं थे उनके लिए अलग था, और उसमें जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है उसमें कुछ बात नहीं कही थी, उस मैटर पे साइलेंट था। ठीक है, तो ये कहा गया था। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि फिर से मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि दो दो केसेस, सिमिलर केसेस जो हैं वो डिसमिस हो चुके हैं। वही अर्नब घोष वाला और बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वाला, उन्हीं की बात करने वाली थी। फिर से यही काउंटर किया गया कि नहीं, उसमें अपॉइंटीज़ की बात नहीं की, अपॉइंटीज़ के मामले पे वो साइलेंट था जजमेंट। एंड संजय कुमार जी जो दूसरे जस्टिस हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर वो बेंच में ये डिसमिस हो चुका है तो आप यहाँ एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, आपको उसी बेंच में जाने देने में क्या प्रॉब्लम है। तो उस पर वो एग्री हुई। लेकिन एक और बात जो मीनाक्षी अरोड़ा है, उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि जो मेन केस था देवेश शर्मा का, उसमें पार्टी नहीं थे, लेकिन मैं बताऊं कि एमपी बीएड पार्टी था उसमें। तो इस पे हमारे कद्दावर सॉलिसिटर जनरल, जी हाँ, वो एमपी सरकार की तरफ से आज बीएड का पक्ष रखने आए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि एक दिग्गज वकील हैं। और इसका असर भी आज कोर्ट में दिखा। जैसे इसके पहले हमारे सारे केसेस में जैसे बीएड के वकील थोड़ा सा लो एनर्जी दिखती थी, उसी तरह आज हमारे जो सॉलिसिटर जनरल थे उनका दिखा पर्सनालिटी, मतलब दिखा काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उन्होंने पैरवी की। तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत कोट कर रही हो। एमपी के बीएड कैंडिडेट्स गए थे, ये एमपी स्टेट गवर्नमेंट है,
और ये पहली बार पार्टी बनी है। तो तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद से मैटर को जिसमें सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस बैठेंगे, उसमें ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया गया। तो उस पे डीएड के वकीलों की तरफ से कहा गया कि चूँकि सिमिलर केस पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई 8 फरवरी को होनी है एमपी के हाई कोर्ट में, तो हम चाहते हैं कि इसकी सुनवाई 8 फरवरी के पहले हो जाए, ताकि उसमें फाइनल डिसीजन आ जाए। तो इस पे एग्री करते हुए देखिए, और मे बी मंडे या ट्यूसडे में इसकी फाइनल सुनवाई होनी है। और जो कि सुधांशु धूलिया जो कि ऑथर थे मेन केस के, और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की। तो एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है कि जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया ना, बॉडी लैंग्वेज या जो सारी चीज़ें थी, उसमें मुझे अपॉइंटीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दिखती नज़र आई। सरकार की तरफ से भी जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उनको उतारा गया था, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जज साहब का भी मैंने जो ऑब्जर्व किया, उसमें भी लग रहा था बिल्कुल वो अपॉइंटीज़ को निकालने के शायद बिल्कुल मूड में नहीं है, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि वो लोग इतने सालों से जॉब कर रहे हैं। उनका पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंडेंट है, उनके घर वालों का फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो जो कुछ भी होगा उसमें बहुत ही एहतियात से और सोच समझ के ही लिया जाएगा। तो जैसा कुछ भी होगा आपको ज़रूर बताया जाएगा, जैसे ही डेट आएगी वो भी मैं बता दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा सेव बेड इंडिया का यूट्यूब चैनल, और मैं चाहता हूँ कि आप जाके हमारे जितने वीडियोज़ हैं वो देखें, और आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे जितनी जानकारियाँ दी जा रही हैं वो हर तरीके से सही पाएंगे आप। धन्यवाद।